हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का फ्रेंड ये सोशल साइंस का 10वां सेट प्रैक्टिस है। फ्रेंड्स, आपने अगर पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड हम लोग सोशल साइंस का भी फ्रेंड 8 से 9 सेट प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखा फ्रेंड तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम है नंदा देवी। ये सभी फ्रेंड उत्तराखंड की ही चोटियां हैं। इनमें से नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वो 7,817 मीटर है। इसके बाद फ्रेंड जो है कामेट का स्थान आता है जो 7,736 मीटर है। उसके बाद बद्रीनाथ का स्थान आता है जो 7,138 मीटर है। उसके बाद केदारनाथ का स्थान आता है जो 7,022 मीटर है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ी, है ना फ्रेंड्स। देखिए, भारत में टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र दक्षिण भारत की इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु व केरल राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग का स्थानीकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इस कथन का मुख्य कारण है गन्ने की। फ्रेंड्स, गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा के कारण जो है भारत में चीनी उद्योग का स्थानीकरण हो रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। ठीक है, गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा के कारण। देखिए, उपयुक्त जलवायु के कारण दक्षिण भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज उत्तर की तुलना में अधिक है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में गन्ने शकरा की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे भारत में चीनी उद्योग का स्थानीकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो प्रेजेंट में चीनी उत्पादन में जो है वो है ना, महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। उसके बाद दूसरा स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। तो फ्रेंड्स, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप जो है वो नीस है। ठीक है, उसके बाद ग्रेबो का रूपांतरित रूप जो है वो एस्प्रेंटाइन है ना, एस्प्रेंटाइन है। उसके बाद बालुका पत्थर का रूपांतरित रूप जो है वो क्वार्टरजाइट है, जबकि सेल का रूपांतरित रूप क्या है तो वो स्लेट है। ठीक है, ये हुआ सीक्वेंस। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इनमें से न्यूनतम किसकी है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है वो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कितना, तो 13 प्रति वर्ग किलोमीटर था व्यक्ति, है ना। इसके बाद मिजोरम का घनत्व जो है जनसंख्या घनत्व जो है 42 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सिक्किम का स्थान आता है 76 प्रति वर्ग 1 किलोमीटर। मेघालय जो है वो 130, ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क तथा मकर रेखा के भाग के बीच के भाग को कहता है। तो फ्रेंड वो पृथ्वी, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं, इसी को क्वेश्चन पूछा था। क्या, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के पार्ट को। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है इस क्षेत्र में। ठीक है, यही कारण यहाँ तापमान जो है वो वर्ष भर उच्च रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान रखते हुए कूट से फ्रेंड सही उत्तर को चयन करना है। देखिए, कथन ये कह रहा है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। बिल्कुल सही है, सौर मंडल का फ्रेंड सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र, और ये पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है और पृथ्वी का जुर्मा ग्रह भी कहा जाता है इसको। ठीक है, शुक्र ग्रह का सघन वायुमंडल पाया जाता है। शुक्र ग्रह का फ्रेंड सघन वायुमंडल पाया जाता है, तो इस कारण से यह गर्म होता है। फ्रेंड क्या है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। यह जो है ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर आकाश में चमकीली दिखाई देती है। ठीक है, इसे भोर का तारा एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र की वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 90 से 95% तक पाया जाता है, तथा अन्य गैस जैसे नाइट्रोजन, जलवाष्प व अन्य तत्व भी पाए जाते हैं शुक्र ग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित महानगरों में से अधिकतम वार्षिक तापांतरण कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड वो दिल्ली में पाया जाता है। नेक्स्ट, चैलेंजर गर्त कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड चैलेंजर गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई जो है वो 5,269 मीटर है, सॉरी फैदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है। तो इनमें भिन्न कौन है, तो ये ब्राजील की धारा सबसे भिन्न है। देखिए, लेब्रोडोर की धारा, फैकलैंड की धारा और कनारी धारा ये जो है अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि ब्राजील की धारा जो है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें से कोरापुर, ठीक है, भारत के, है ना, विजयनगर, विशाखापट्टनम तथा राउरकेला नगर जो है वो लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है, जबकि कोरापुर नगर जो है वो हवाई जहाज के इंजन बनाने के कारखाने यहाँ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के यू आकार की घाटी मिलती है। तो फिर वो हिमानी क्षेत्र में। हिमानी सतह किसी नमीन घाटी का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह बहते हुए जल द्वारा निर्मित घाटिया को यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क की सबसे उच्चतम श्रेणी का नाम है। तो फ्रेंड्स वो मैग्नेटाइट। लौह अयस्क के 4 प्रमुख प्रकार हैं फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, उसके बाद लिमोनाइट, ठीक है, उसके बाद है ना, उसके बाद साइड राइट, ये सभी क्या है, तो लौह अयस्क हैं। तो उच्चतम श्रेणी का लौह अयस्क जो है वो मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड मैग्नेटाइट जो है सर्वाधिक धातु संपन्नता, इसमें जो है वो
40%, ठीक है। उसके बाद हेमेटाइट में धातु संपन्नता जो है वो 70% होता है। उसके बाद लिमोनाइट में धातु संपन्नता जो है वो 39% होता है। उसके बाद सीडेराइट धातु संपन्नता जो वो 48% होता है। तो फ्रेंड उत्तम कौन है, तो मैग्नीटाइट जो है उत्तम लो एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत क्रांति है ना, येलो रिवोल्यूशन किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो फ्रेंड वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है ना, पीली पीत क्रांति या येलो क्रांति है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। बहुउद्देशीय परियोजना वो किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना जो वो महानदी पे स्थित है, ठीक है। सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पे है। उसके बाद राणा प्रताप सागर है ना बहुउद्देशीय परियोजना जो वो चंबल नदी पे है, जबकि नागा अर्जुन बहुउद्देशीय परियोजना जो वो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो फ्रेंड्स कोरोमंडल तट का विस्तार है कुमारी आंतरिक के कृष्णा नदी डेल्टा तक जो है ये दक्षिण भारत में हो गया है ना, फिर ये कोरोमंडल तट, ठीक है। ये कृष्णा नदी का डेल्टा से लेके आंतरिक है ना कुमारी आंतरिक तक जो वो कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। इधर जो है उधर इधर मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो फ्रेंड जोजिला दर्रा जो वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के जास्कर श्रेणी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3529 मीटर है, ठीक है। जोजिला दर्रा से श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर होता है? तो फ्रेंड्स किस स्थान पे दो क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर होता है? 12 घंटे 26 मिनट का। देखिए प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर दिन में 2 बार ज्वार आता है, एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, दूसरा बार अपकेंद्रीय शक्ति के कारण। क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट देरी से आता है। इसका कारण चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना, ठीक है, करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल को सिद्धांत ना प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड वो है एल्बर्ट हैरिस्टन। देखिए मानव भूगोल को सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक एल्बर्ट हैरिस्टन है ना। इसकी अन्य पुस्तकों में एशिया का स्पंदन, द पल्स ऑफ एशिया, ठीक है। उसके बाद सभ्यता एवं जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट तथा प्रजाति के लक्षण, कैरेक्टर ऑफ रेसिस है ना, ये सब क्या है, तो इसके पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड वो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन की सीमा को, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को जो है वो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? वो उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में। देखिए उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश का विस्तार सामान्यतः जो है वो 5 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तक है। देखिए ये डिग्री अक्षांश, ठीक है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, उसी तरह 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है वो उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। और इस प्रकार जो है इस प्रकार की मुख्य वनस्पति लंबी एवं सूखी घास है, जिसे क्या तो सवाना कहते हैं। जंगली जानवरों की संख्या अफ्रीका के सवाना प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक है, इसलिए इस प्रदेश में को जो है वो विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर कहते हैं, अफ्रीका के सवाना क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो फ्रेंड इसमें से यूरेनियम परमाणु ईंधन का स्रोत है, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन है, जिसे इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है? तो फिर वो काली मिट्टी। देखिए कपास की उपज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है, क्योंकि काली मिट्टी हल्की एवं उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें चूने का अंश पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। तो फिर वो दक्कन के पठार के क्षेत्र पाया जाता है और इस क्षेत्र में कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है? तो फ्रेंड देखिए वो है फॉन है ना। फॉन एक जोरदार झोंके वाली सूक्ष्म एवं गर्म पवन है। यह हवा दक्षिणी अल्पस के सहारे ऊपर उठती है एवं वर्षा के पश्चात अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। यह वायु फ्रांस, स्विट्जरलैंड एवं इटली में बहती है। फ्रेंड्स अल्पस पर्वत है वो यूरोप में है। आप लोग एटलस देखिए जो इसका पोजीशन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ नदियां एवं उसकी सहायक नदी। तो फ्रेंड्स कृष्णा की सहायक नदी भीमा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो फ्रेंड लॉर्ड डलहौजी जो है वो उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत दिया था। कौन? तो लॉर्ड डलहौजी।
ठीक है। दूसरा है उसके बाद फ्रेंड लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का जनक कहा जाता है ना लॉर्ड रिपन को, तो फिर वो लॉर्ड रिपन, ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल है ना, बंगाल विभाजन से संबंधित है ना, तो बंगाल की संसद से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है ना लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है, तो ये सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में दोहरी शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, तो फिर वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में वो बंगाल में वैध शासन जो है खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो फ्रेंड्स पल्लवों के शासनकाल में कांची जो है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है, तो फ्रेंड्स सूरसेन, सूरसेन से वो मथुरा से संबंधित हो जाएगा। गंधार जो है वो तक्षशिला है ना, सॉरी गंधार जो है वो तक्षशिला राजधानी है। कौशल, कौशल की जो अयोध्या, वैशाली जो है वो विजिसंग है ना, ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरनार शिलालेख संबंधित है, तो फिर वो रुद्र दमन से संबंधित है। देखिए जूनागढ़ गिरनार से शक सावंत जो है वो 72 ईसा पूर्व को शक शासक रुद्रदमन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ जो एक प्रशस्तित के रूप में है। इसमें उसके विजय, व्यक्तित्व एवं कृतियों का वर्णन मिलता है। इसमें सुदर्शन झील का निर्माण का भी वर्णन मिलता है, तो रुद्रदामन है ना, जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख में, ठीक है। से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का नाम था, वो नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी को बंगाल के अस्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी। इसी के तहत कॉर्नवालिस ने जो है वो 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान बंदोबस्त लागू किया। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 1793 ईस्वी में इसे अस्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी आदि क्षेत्र में लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस किस क्षेत्र में था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो तमिलनाडु में था, है ना, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कला का गंधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, तो फिर वो यूनानी कला का प्रभाव अधिक था गंधार कला पे। देखिए गंधार कला शैली को इंडो यूनानी या ग्रीक कला शैली भी कहा जाता है। इसका केंद्र गंधार था। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति काले सिलेटी पत्थर से बनाई गई है। यह यूनानी देवता ओपोलो है ना, अपोलो की नकल प्रतीत होती है। इन मूर्तियों में भौतिकवाद का कूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करिए। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है फ्रेंड, आप लोग ये असत्य लगा लेंगे, ठीक है। देखिए भारत में तो एक एक करके देख लेते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है, तो फ्रेंड सिक्कों पे कोई अभिलेख नहीं है, बिल्कुल सही है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे, बिल्कुल सही। सर्वाधिक शीशे के सिक्के जो वो सातवाहनों के शासनकाल में चलाए गए थे, ठीक है। गुप्त शासकों ने लुटनक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे, तो फ्रेंड ये भी सही है, ठीक है। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्के का चलन हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया, यही फ्रेंड औसत है। देखिए भारत में स्वर्ण सिक्के का चलन इंडो ग्रीक शासकों द्वारा शुरू किया गया था, न कि हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 ईस्वी, ठीक है। गांधी और जिन्ना वार्ता जो है वो 1944 ईस्वी। शिमला समझौता 1945 ईस्वी। कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा किसने की थी, तो फ्रेंड्स यह घोषणा जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देखिए 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की। यहीं उन्होंने दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। वे स्वयं ही इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस है वो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो फ्रेंड्स पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 ईस्वी में पारित हुआ, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के सुधार के पर्पज से। देखिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य के तहत जो वो 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट पारित किया। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यपालिकाओं को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया, ठीक है। कंपनी सभी सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिए गए थे, ये ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी भड़की थी, तो फिर वो मेरठ में भड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया, ध्यान से समाप्त किया, तो फिर वो लॉर्ड रिपन। गवर्नर जनरल लॉर्ड लीटन के सर्वाधिक विवादास्पद निर्णयों में से एक था कौन, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, जिसे वो कराया था, ठीक है। इसके तहत जो है भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल नियुक्त होने वाले लॉर्ड रिपन जो है वो 1882 ईस्वी में है ना, 1882 ईस्वी में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया, जबकि ये गलत हो गया, जबकि 1878 ईस्वी में फ्रेंड्स है ना लॉर्ड लीटन जो वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है, वो लेखक है। देखिए
गुलशन ए इब्राहिमी जो है वो मोहम्मद कालिम फरिश्ता है ना, मोहम्मद जो है वो कालिम फरिश्ता ने लिखा है। ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है। अगला है मुंतखाब उल तवारीख जो है वो अब्दुल कादिर बदानी द्वारा लिखा गया है, जबकि अकबरनामा जो है वो अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था। तो फ्रेंड बहलोल लोदी जो है वो सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है, उसका नाम क्या है? तो वो यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है जिसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद जो है यजुर्वेद जो है गद एवं पद दोनों में रचित है। डिफरेंस ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। तो फ्रेंड वो था पवित्र पशु। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल अर्थात कुवड़ वाला बैल एक पवित्र पशु था, जो कालांतर में शिव वाहन नंदी बैल बना। अनेक मुहरों, मूर्तियों, तामपत्रों आदि में इस पशु का अंकलन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था। तो फ्रेंड्स वो कारण क्योंकि यह जो है नगर साम्राज्य के केंद्र में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था तथा जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। तो फ्रेंड वो एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना। किसके अनुसार? तो फ्रेंड जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या था? तो एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना। एक विशाल अस्थायी सेना के रखरखाव को देखते हुए अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार लागू किए। बर्नी ने अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य को राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं को पूरी करना बताया है, जिसका जो है के.एल. लाल और इरफान हबीब ने समर्थन किया है, इस लेखकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जाता है। तो ये सही है। देखिए, कीमत उपभोग वक्र यह प्रदर्शित करता है कि विभिन्न प्रति इकाई मूल्य पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा क्रय की जाएगी। यह इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की कीमत कितनी मात्रा का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार मांग वक्र को कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटक विकासोन्मुख राजकोषीय नीति का भाग नहीं है? तो वो है बजट नीति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो फ्रेंड्स मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में दो बातें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और आर्थिक आयोजन ऐसी है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के विकास की शुरू की अर्थव्यवस्था में उनकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा। तो फिर वो श्रम विभाजन। एडम स्मिथ का कथन है कि श्रम विभाजन मार्केट के विस्तार द्वारा सीमित होता है। ठीक है। इसका अर्थ है कि मार्केट का विस्तार होने पर श्रम का विभाजन बढ़ जाता है। इस उद्देश्य के लिए वाणिज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार विशेष रूप से लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्प विकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो फिर वो प्रेबीस का है। प्रेबीस सिंगर सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि व्यापार की शर्तों का दीर्घकालीन द्वारा अल्प विकसित देशों की वृद्धि को रोकने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। विश्व के परिसर में स्थित अल्पकालीन देशों का चक्रीय केंद्र के बीच व्यापार की शर्तें विकसित देशों के पक्ष में स्थानांतरित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो फिर वो जॉन रॉबिन्सन जो है वो अर्थशास्त्री है जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं जीते हैं, बाकी ये सब जीते हुए हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध होता है। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध कुल संतुष्टि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी की स्थिति में किस तरह का बजट अपेक्षित है? तो फ्रेंड्स वो मंदी की स्थिति में घाटे का बजट जो है वो अपेक्षित होता है। देखिए, जब किसी देश में मंदी के कारण बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है और उत्पादन के साधन बेकार हो जाते हैं, तो घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग करके इन साधनों को काम में लाया जाता है। इस प्रकार विकासशील देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था को देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। एक तरफ अर्थशास्त्री और उसके सिद्धांत। देखिए, W.S. जेवेंसन
W.H. जेविन्सन जो है वो सूर्य के धब्बों का सिद्धांत, है ना, ध्यान रखेंगे, सूर्य के धब्बों का सिद्धांत दिया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। हाइक, हाइक जो है वो अति निवेश का सिद्धांत दिया है, क्यों, तो हाइक ने, ठीक है। जे आर हिक्स जो है वो गुणक त्वरण अंत क्रिया का सिद्धांत दिया हुआ है। वही हार्ट्रे जो है वो मैद्रिक, है ना, मैद्रिक सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है, तो फिर वो किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांग की गई मात्रा को जो है किसी वस्तु की मांग व्यवस्था करती है। देखिए, देखिए, किसी दिए गए समय में दिए हुए मूल्य पर कोई उपभोक्ता बाजार में किसी वस्तु की जो विभिन्न मात्राएं क्रय करता है उसे वस्तु की मांग कहते हैं। मांग के साथ मूल्य का उद्देश्य आवश्यक है। बिना मूल्य के उद्देश्य के मांग का कोई अर्थ नहीं होता है। इसका कारण स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राएं मांग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो फ्रेंड्स वो वित्त सचिव, भारत सरकार के वित्त सचिव के। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार का हस्ताक्षर होता है, जबकि अन्य नोटों पर जो है वो रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप वो क्या होगा, इस संबंध में यह नियम लागू नहीं होगा, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। जबकि कीमत स्तर में वृद्धि होगी, कीमत स्तर में कमी आएगी, मुद्रा का प्रचलन वेग अधिक हो जाएगा, लेकिन इस संबंध में नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का अर्थ है, तो फ्रेंड्स सामुदायिक विकास का अर्थ होता है सामुदायिक विकास का अर्थ होता है सार्वभौमिक ग्रामीण विकास, जो वो सामुदायिक विकास का अर्थ होता है। नेक्स्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, है ना, किसकी देन है, तो फिर वो नई आर्थिक नीति की देन है। निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं तनाव रहित माहौल उपलब्ध कराने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना की घोषणा जो है वो 31 मार्च सन 2000 ईस्वी को की गई। निर्यात किए जाने वाले माल के उत्पादन के लिए इस योजना के तहत ड्यूटी की आयात की सुविधा उत्पादकों को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकाधिकार अपने लाभों को अधिकतम कर पाता है जब जब क्या होता है, उसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही को चुनना है, तो फिर वो भारत में भूमि की प्रति हेक्टेयर उपज अन्य कई देशों के उपज से क्या है, तो कम है, फिर ये क्या है, सही स्टेटमेंट दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों पर सार्वजनिक नियंत्रण शुरू किया गया था, तो फिर वो शाख की प्राथमिकता क्षेत्र की ओर निर्देशित करने हेतु बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र या उद्योग को समुचित मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने बैंकों के सामाजिक नियंत्रण की घोषणा की। सामाजिक नियंत्रण की नीति को लागू करने के लिए सरकार ने 2 व्यवस्थाएं की, एक सलाहकार संगठन के रूप में राष्ट्र साख परिषद की स्थापना, दूसरा आवश्यक बैंकिंग अधिनियम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रणीय बैंक योजना को प्रारंभ किया गया था, जिले में अन्य संसाधनों के साथ बेहतर समन्वय हेतु अग्रणीय बैंक योजना का प्रारंभ किया गया था। लीड बैंक, देखिए, लीड बैंक स्कीम का मुख्य उद्देश्य आवंटित जिलों में गहन विकास करना था। इस स्कीम के अंतर्गत लीड बैंक का कार्य है वो ये लीड बैंक का कार्य उन जिले के विकास के लिए सरकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ जो है वो समन्वित करना था। इन बैंकों से यह कहा गया कि वे अपने जिलों का तत्काल सर्वेक्षण करें और ऐसे क्षेत्र का पता लगाए जहां बैंकिंग सुविधाएं विकसित नहीं हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु पर उपभोक्ता साम्य में होता है जब बजट रेखा जो है वो उदासीन वक्र की स्पर्श रेखा होती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है, तो फ्रेंड्स किसी वस्तु की पूर्ति से बोध क्या होता है, तो समय के प्रति इकाई पर मूल्य विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, तो फ्रेंड्स संघीय कार्यपालिका जो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है, तो फिर वो अनुच्छेद 74वां जाएगा, ठीक है, 74A। देखिए, अनुच्छेद 74A के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने से इन्हीं की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसे सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनः विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति इसे पुनः विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जबकि यही राष्ट्रपति पूछता है वो लोकसभा हो जाता, राज्यसभा होता और सभी राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है, तो फिर वो
तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ, जो कि राष्ट्रीय आपात 352 के तहत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 356 के तहत आ जाता है। उसके बाद वित्तीय आपात जो वो 360 आर्टिकल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। आप लोग जान रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो फ्रेंड वो संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार जो वो स्थापित किए जा सकते हैं। संकटकालीन घोषणा के अनुसार, मतलब आपातकाल की घोषणा के अनुसार ना फ्रेंड, घोषणा के लागू करने के समय में 19वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं स्थापित की जाएगी और राज्य द्वारा इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित या अस्थायी या स्थगित करने वाला कानून का निर्माण किया जा सकता है आपातकाल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? तो फ्रेंड नीति निर्देशक तत्व जो वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से राज्य के पथ प्रदर्शन हेतु कुछ सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। इसका उल्लेख संविधान के मतलब चौथा भाग नीति निर्देशक भाग 4 में है, ठीक है। भारतीय संविधान में इसका संबंध जो है वो आयरलैंड के संविधान के मार्गदर्शन से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो फ्रेंड्स वो 42वां संविधान संशोधन में जो मूल कर्तव्य जो है वो 10 है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत है। इसे जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो फिर वो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो कि पहले मूल अधिकार था उसे हटाकर अब जो वो अनुच्छेद 300 क में क्या तो विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वो अनुच्छेद 356 है, ठीक है। इस अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सक रहा है, तो राष्ट्रपति जो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। फिर वो 73वें संविधान संशोधन, संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। तो आप लोग ये हम लोग का जो है बीपीएससी बिहार शिक्षक टीचर्स बहाली का फिर वो सोशल साइंस का ये 10वां सेट प्रैक्टिस जो यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स हम लोग इसी चैनल पे ना साइंस बीपीएससी साइंस का भी हम लोग सेट प्रैक्टिस चला रखे हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग घटनाचक्र की पुस्तक का कंप्लीट सोल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये सब खत्म करके हम लोग फ्रेंड्स ज्योग्राफी देख रहे हैं। अगर आपने वो सब भी नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।